हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस सेशन में मई महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी या कहाँ आयोजित हुई थी। तो यह जो है साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो भारत का यह जो केबल स्टे रेल ब्रिज है वो पहला है जो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है। तो यूरोप में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता के तौर पर रिफाइंड ईंधन के मामले में भारत देश शीर्ष बन गया है, शीर्ष आपूर्तिकर्ता। अगला प्रश्न, 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तो यह जो 1 मई 2023 को आरबीआई का रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार तमिलनाडु राज्य जो है वह लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, 1 मई 2023 को डिंग लिरेन जो है वह किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो डिंग लिरेन का संबंध चाइना से है। वह चाइना के शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने चाइना की तरफ से पहले विश्व शतरंज चैंपियन बनने का खिताब दर्ज किया है, रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला प्रश्न, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो यह अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न, 1 मई 2023 को इन्फोसिस जो है उसको पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो भारत जो है कि सबसे छठी मूल्यवान कंपनी आईटीसी जो है उसने इन्फोसिस को पछाड़ा है। अगला प्रश्न, 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। तो यह जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है, यानी कि जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेनालिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। तो यह जो है उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेनालिस्टिक बाघ मृत पाया गया है, यानी कि डेड अवस्था में मिला है, मृत अवस्था में मिला है साथियों। अगला प्रश्न, 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं। तो 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न, 2 मई 2023 की सूचना के अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। तो यह जो है बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड जो है, पुरस्कार जो है वह मीरा सान्याल को दिया जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो यह जो है लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जो है वह मारिया स्टेपानोवा के द्वारा जीता गया है। साथियों, यह जो इसमें आपका पिक्चर जो है वो थोड़ा फटाफट आ रहा है, तो आप इस पर ध्यान न देंगे, कंटेंट पर ध्यान देंगे और प्रश्नों को समझेंगे। अगला प्रश्न, 2 मई 2023 को आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट में नंबर 1 टेस्ट टीम के रूप में भारत ने स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, 2 मई 2023 को किसे किंग्स चार्ल्स तृतीय ने मानद एमबीई से सम्मानित किया है। तो किंग्स चार्ल्स तृतीय मानद एमबी से सम्मानित जो है डॉक्टर एमएन नंद कुमार को किया गया है। अगला प्रश्न, 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो 3 मई 2023 के बाद से यह जो है पिछड़ा राज्य सर्वेक्षण का शुरुआत उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न, 3 मई 2023 को फॉरवर्ड्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जिन्हें सबसे ज़्यादा
अमाउंट पे किया जाता है, राशि दी जाती है। तो हाईएस्ट पेड एथलीट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। यह फोर्ब्स जो है उसकी 2023 की रिपोर्ट बताती है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो यह जो है ईरान में 2023 को जेल में बंद, तो यह जो है ईरान देश की 3 महिला पत्रकार हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है लुका ब्रेसल ने जीता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो है उसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 मई 2023 को ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो यह ACC मेंस प्रीमियर कप का खिताब जो है वह नेपाल के द्वारा जीता गया है। 4 मई 2023 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो यह मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो यह जो है USCIRF की एक रिपोर्ट है जिसने भारत को चिंता का देश घोषित किया है। अगला प्रश्न, 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो यह जो है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण हुआ था उसमें कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह जो है वायनाड है जिसे ODF प्लस रैंकिंग में प्रथम स्थान अथवा शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 5 मई 2023 को किसे फ्रांस की बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो यह जो है फ्रांस की बैस्टल डे परेड जो है वहाँ पे एक अतिथि के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को ये किया गया, आमंत्रित किया गया, न्योता दिया गया। अगला प्रश्न, 5 मई 2023 को किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो यह जो है नेपाल देश के द्वारा उसका अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीत लिया गया है, यानी कि नेपाल ने यह इतालवी सीरी ए खिताब जीता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 5 मई 2023 को किस देश ने अपना खुद का GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो यह जो है खुद का GPT गीगा चैट जो है वह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 6 मई 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में बाबर आजम ने जगह बनाई है। अगला प्रश्न, किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो यह जो है बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को जापान के द्वारा अपनाया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो यह जो है बोत्सवाना के निजेल अमोस है, उन पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है, 3 साल का रिस्ट्रिक्शन लगा है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण असम में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो यह जो है हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने धारा 355 मणिपुर में लागू कर दिया गया है। मणिपुर में भारी हिंसा हुई थी, इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा यह जो है अनुच्छेद 355 को वहां लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन जनजाति के द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो यह जो है कौन जनजाति के द्वारा
ओडिशा में बिहान मेला मनाया गया है। अगला प्रश्न, 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो BRO के द्वारा यह 7 मई को उसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 7 मई 2023 को भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यूँ तो बहुत सारे गोल्ड मेडल इन्होंने अचीव किया है, लेकिन यह 7 मई 2023 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोहा डायमंड लीग में ये नीरज कुमार चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, 7 मई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न, 7 मई 2023 को भारत की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यह जो मोचा नाम जो है वह बंगाल की खाड़ी में उठने वाला एक तूफान है। तो यह मोचा नाम जो है यमन के द्वारा दिया गया है। इस तूफान का नाम मोचा यमन ने रखा है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन है, जिन्हें बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है सीधी कि नीति सलाहकार के रूप में बाइडेन प्रशासन में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 8 मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन का अंतरिक्ष यान है जो कि 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौट आया है। अगला प्रश्न, 8 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये जो भोलागंज है वहाँ पे पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए जाने के बाद राजस्थान में जो है इसकी खोज की गई है, यानी कि लिथियम के भंडार राजस्थान में भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, 8 मई 2023 को IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने के मामले में पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। अगला प्रश्न साथियों, 8 मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, और ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा, इसको याद रखेंगे, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन मर्यादा चलाई जा रही है तो यह किस राज्य के पुलिस विशेष के द्वारा यह अभियान चलाई जा रही है? तो यह ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड राज्य की पुलिस विशेष के द्वारा यह अभियान चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो यह जो है 9 साल के प्रतिबंध के बाद कोयला खनन जो है उसे फिर से शुरू मेघालय राज्य में कर दिया गया है। इसकी फिर से शुरुआत मेघालय राज्य में हो गई है। अगला प्रश्न, 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसने बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड बनाने के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी कि वह पहला राज्य बना है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है। अगला प्रश्न, 9 मई 2023 को कहाँ एशियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो यह जो है 9 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत इंडोनेशिया में की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? तो तुंगनाथ मंदिर जो है वह उत्तराखंड का मंदिर है जिसे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो अप्रैल, ये जो है अप्रैल 2023 के लिए 9 मई, ये मई के महीने की बात कर रहा है ना, तो उसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है वो फ़खर जमान को पुरुष वर्ग में और महिला में नारुमोल चाइवई को दिया गया है। अगला प्रश्न, 9 मई 2023 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो यह जो है सितवे बंदरगाह की शुरुआत भारत के द्वारा म्यांमार में की गई है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है। तो यह जो तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है। तो यह जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी जो है वह जर्मनी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। तो यह जो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका नाम है सक्षम। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि है जिसे हिमाचल प्रदेश में 10 मई 2023 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। तो यह जो है लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। तो यह जो है ये श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट है जिसने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, यानी कि यह अपराध की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया है। तो 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी ढाका के द्वारा किया गया है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला प्रश्न, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य है, यानी कि पंजाब वह राज्य है, पहला राज्य है जिसने चलने के अधिकार को लागू किया है। अगला प्रश्न, 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ले ली है। तो यह जो है आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह मास्टर कार्ड ने ले ली है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो यह जो है सी हैरियर संग्रहालय जिसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यह जो है रुपे क्रेडिट कार्ड है जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो यह जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु डीआरडीओ के साथ एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन, यानी कि अपने लेन में रहें, अपने लेन में खड़े रहें या अपने लेन में चलें, अभियान शुरू किया है। तो यह जो है स्टे इन योर लेन अभियान शारजाह में शुरू किया गया है और शारजाह की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 12 मई 2023 को किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो यह जो है
बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है मोनलम चेनमो उत्सव को लेह में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह जो है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोच्चि बंदरगाह को यह सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 13 मई 2023 को किसने IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल, जिनके द्वारा IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में बनाया गया है, वह राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। अगला प्रश्न, किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो यह जो है आयुष्मान खुराना जो है भारतीय अभिनेता, जिन्हें बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, 14 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो यह जो है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, 14 मई 2023 को ग्रांट बैडरवन किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में ग्रांट बैडरवन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया जा रहा है कि 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता हैं, जिन्हें महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में 550 यानी कि 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर जो है वह राशिद खान बन गए हैं। अगला प्रश्न, 14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह जो है उन्होंने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये भारतीय जोड़ी है TS और सरबजोत सिंह, जिन्होंने शूटिंग में शॉटगन ISSF में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हर प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बोपल्ला प्रणीत है, जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न, 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर भोपाल बन गया है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो यह जो है 2023 में पहली मौत जो है वो अफ़गानिस्तान में दर्ज की गई है, वो भी पोलियो से। अगला प्रश्न, 15 मई 2023 को 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह जो है पासंग दावा शेरपा, जिन्होंने 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने का कारनामा किया है, और ऐसा कारनामा करने वाले यह दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो
ये प्रमोद भगत है, उनके द्वारा थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में यह जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। पैरा बैडमिंटन जो है वह जो है आज जो भी पैरा एथलीट जो होते हैं वो दिव्यांग के कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। अगला प्रश्न, 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 16 मई 2023 को किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यह जो है हरियाणा राज्य के द्वारा 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न, 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वाणिज्य मंत्रालय का एक सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड जो है वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अगला प्रश्न, 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो यह जो है सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में वह उत्तर प्रदेश जो है वह पहुंच गया है। अगला प्रश्न, कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो यह जो है उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज या एक नई प्रजाति मिजोरम में पाया गया है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 17 मई 2023 को लुडोविट ओडार ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो यह जो है 17 मई 2023 को लुडोविट ओडार में स्लोवाकिया वहाँ के यह जो लुडोविट ओडार हैं उन्होंने केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में स्लोवाकिया में पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, 17 मई 2023 के सूचना के अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो यह जो है HPCL के द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तीसरी G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बन गई है। अगला प्रश्न, 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अर्जुन अवार्ड अंजुम मैदगिल को दिया गया है 2023 का। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो यह जो है ऑपरेशन करुणा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई है और यह इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों।
याद रखेंगे करुणा नाम दिया गया है इस ऑपरेशन से। म्यांमार में उठे चक्रवात को राहत प्रदान करने के लिए यह भारत के द्वारा उठाया गया एक पहल है। अगला प्रश्न साथियों, 19 मई 2023 की सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? तो यह जो है भारत है। भारत के द्वारा डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए नौसेना P-81 विमान तैनात किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के मामले में अमेरिका का पहला राज्य मोंटाना बन गया है। अगला प्रश्न साथियों, 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। साथियों, आपसे कहना है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना और शेयर करना ना भूलें और अपना अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे शेयर करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 20 मई 2023 को किस देश का 500 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो यह जो है चिली देश का 5000 साल पुराना है वह ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़, इसका नाम दिया गया है ना, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही शानदार बात है और यह पेड़ देखने लायक होगा साथियों। अगला प्रश्न, 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल को, यानी कि महिलाएं जहां पे कार्य करती है उसको सुरक्षित बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक साहस पहल की शुरुआत की गई है और वह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह बेहतरीन और सराहनीय पहल है तेलंगाना राज्य सरकार का। अगला प्रश्न, 20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा दूसरे पीढ़ी के 22 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान के द्वारा भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो UPI को अपनाने की इच्छा जापान ने जताई है दोस्तों। अगला प्रश्न, 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह सागर परिक्रमा है, उसका 5वां चरण की शुरुआत महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 21 मई 2023 को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन जेद्दा में आयोजित किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेल में गतका को शामिल किया जाएगा। यह एक गतका जो है यह एक पारंपरिक खेल है। अगला प्रश्न साथियों, 21 मई 2023 को दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 21 मई 2023 को एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट, T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो है एक ही साल में टेस्ट, T20 और IPL इन सभी में शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो है शुभमन गिल बन गए हैं। शुभमन गिल ने यह कारनामा किया है एक ही साल में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का। अगला प्रश्न साथियों, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड
13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो यह जो है चीन के द्वारा 13वां सुदीरमन कप अपने नाम किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय नेपाल के द्वारा लिया गया है साथियों। अगला प्रश्न, किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो यह जो है इटालियन ओपन 2023 डेनियल मेदवेदेव ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो यह जो है माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि इटली का ज्वालामुखी है और वहाँ पर एक बार फिर से विस्फोट हुआ है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यूँ तो नरेंद्र मोदी को कई सम्मान मिले हैं, यह जो है फिजी का सम्मान मिला है और इस सम्मान के अंत में भी फिजी है, तो आप इसे आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो यह 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फिजी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, 22 मई 2023 को बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो बीसीसीआई के द्वारा एडिडास को अगला किट स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 में 11,000 रन पूरे करने के मामले में दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो गवर्नमेंट का यह लक्ष्य है कि 2025 तक ये जो राजमार्ग का नेटवर्क है, राजमार्ग सड़कों का नेटवर्क है, उसको बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर कर दिया जाएगा या कर लेंगे। अगला प्रश्न, 23 मई 2023 को जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं साथियों। 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो उड़ीसा राज्य है जिसके कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह जो हैरिस पार्क है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पार्क है जिसका नाम बदलकर वो जो है लिटिल इंडिया कर दिया गया है, भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर दोस्तों। यह भारत के लिए एक सम्मान की बात है। अगला प्रश्न, 24 मई 2023 को IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एक IPL के एक सीज़न में 700 रन पूरा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं। शुभमन गिल बहुत सारे कारनामा कर रहे हैं, जिसमें से एक साल में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का भी इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगला प्रश्न साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बरनागी है जिसने पहली अरब महिला के रूप में अंतरिक्ष में जाने का कारनामा किया है अथवा रिकॉर्ड बनाया है। वह पहली ऐसी अरब महिला होंगी जो कि अंतरिक्ष में जाएगी। वह कहाँ की होगी, यह आप में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न साथियों, 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यह यूटी खादर है, वह कर्नाटक राज्य की विधानसभा के
पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में टॉप 50 चुनिंदा फर्म में भारतीय फर्म को के टाटा है ना, उसको शामिल किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आयरलैंड ने क्या किया है कि शराब के जो भी बॉटल है या जो भी प्रोडक्ट है उस शराब के प्रोडक्ट पर एक चेतावनी जाहिर किया है, चेतावनी दिया जा रहा है, और वो ऐसा करने के मामले में आयरलैंड पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न, 25 मई 2023 को किसने टाइटल सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वह जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह जो है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न, 25 मई 2023 को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेपून का परीक्षण किया है? तो यह जो है शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है टेपून, जिसे तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपको पता है साथियों, तुर्की का नया नामकरण क्या किया गया है? तुर्की। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो यह केरल राज्य सरकार है, केरल राज्य है जो कि पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। यह ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है, उसका नाम दोस्तों पहल है। आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है कि पहल जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो पहल जो है यह एक कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा, और यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। चूँकि समय कम है और जल्दी एग्ज़ाम सामने आ चुका है, तो जल्दी प्रश्नों को कवर करना है, तो ज़्यादा डिस्कशन सर नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो भोटो जात्रा उत्सव है वह नेपाल में मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 26 मई 2023 को किसने PMJDY है ना, वो जो है उसका 100% कवरेज हासिल कर लिया है दोस्तों? तो यह है तेलंगाना राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री ये जनधन योजना है साथियों, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसका 100% कवरेज हासिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? तो यह जो है जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 27 मई 2023 को किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो यह जो है अराकू कॉफ़ी है जो कि आंध्र प्रदेश की है, उसे जैविक प्रमाण पत्र हासिल हुआ है, मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, 27 मई 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू की गई है? तो यह जो है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की शुरुआत जिनेवा में की गई है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 27 मई 2023 को किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV डबल नूरी को लॉन्च किया है? ये KSLV 2 नूरी है, उसको लॉन्च जो है कोरिया के द्वारा किया गया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया के द्वारा KSLV 1 नूरी को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, 27 मई 2023 को कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी को COP28
अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित में है? तो यह जो है व्लादिवोस्तोक बंदरगाह वह रूस में रहा है और वह चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न साथियों, 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन दिल्ली से देहरादून के बीच किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डील चर्चा में रहा है। यह किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सिटी ऑफ डेट जो है वह मिस्र में एक जगह है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न दोस्तों, 29 मई 2023 को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो एच.एस. प्रणय हैं जिन्होंने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है दोस्तों। प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इतना फैला दें ताकि आपको क्या हो ना कि ये, और आप सबसे पहले सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैसेज जो है नोटिफिकेशन हो तुरंत ही जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास चली जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 मई 2023 को सूचना के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह जो है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल है उनका नामकरण किया जाएगा और उनका नाम वी.डी. सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने अभिनव भारत का गठन किया था, स्थापना किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, 29 मई 2023 को आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को प्रदान किया गया है अथवा ऋतिक रोशन ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी तक किया गया है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 29 मई 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन टिहरी में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो दूसरा देश जो है आइसलैंड बना है और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश साथियों आयरलैंड बन गया है। बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 29 मई 2023 को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग है जिसने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया और IPL 2023 का खिताब अपने नाम किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी भी कौन सी है तो चेन्नई सुपर किंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 मई 2023 को IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब किसे मिला है? तो यह खिताब यशस्वी जायसवाल को मिला है दोस्तों। और यशस्वी जायसवाल 2023 IPL में बहुत ही खतरनाक फॉर्म में थे, बहुत ही शानदार इन्होंने कई सारी आतिशी पारियाँ खेली है, जिसमें आपको एक प्रश्न आया था कि सबसे तेज़ गेंद में कम गेंदों में 50 पुराने का रिकॉर्ड, 50 पुराने का रिकॉर्ड। तो 13 गेंद में 50 रन पुराया था, यानी कि 13 गेंदों में 50 रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है 30 मई को स्थापना दिवस के रूप में गोवा द्वारा अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो यह जो खीर भवानी मेला है उसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है साथियों। बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया है अथवा नियुक्त किया गया है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30 मई 2023 को किसे डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से स्मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो यह जो है डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल, जिसे मरणोपरांत हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 30 मई 2023 को काबा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है काबा महिला चैलेंज का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है साथियों। अगला प्रश्न, 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अंशुमाली रस्तोगी को अपॉइंट किया गया है अथवा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है या शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है साथियों। 30 मई 2023 को जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो SBI का एक रिपोर्ट जारी किया गया वित्त वर्ष 2023 में, उसमें भारत का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP जो है वह 7.1% रहने का अनुमान लगाया गया है साथियों। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो सरकार के द्वारा अटल भूजल योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, 30 मई 2023 को किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है साथियों। अगला प्रश्न, 30 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो यह जो है युगांडा के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30 मई 2023 को आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने के मामले में भारत और सिंगापुर जो है दोनों एक साथ सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो यह जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2023 को हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, इस थीम के साथ मनाया गया है। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है रेसेप तय्यिप एर्दोगन तुर्की के देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं या उन्हें तुर्की का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो भारत के बाहर IIT जो है वह तंजानिया में खोला जाएगा। IIT परिसर का निर्माण तंजानिया में किया जाएगा, ऐसा भी एक प्रश्न आया था साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो यह जो है लिंग समावेशन पर्यटन नीति को मंजूरी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? या सभी राज्य, ये जो है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा उसके सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लिंग समावेशन पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है।
इसमें उपविजेता के तौर पर कजाकिस्तान रहा है। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के रूप में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अंशुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर के रूप में चमन लाल को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है साथियों। अगला प्रश्न, किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की योजना बनाई है और इसकी घोषणा की है? तो चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा 2030 तक के लिए चाइना के द्वारा की गई है। उसने ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक उसने मानव को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, 31 मई 2023 को किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज है जिसे 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। साथियों, इस तरीके से इस सेशन में हमने मई महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है उसे वन लाइनर के माध्यम से कवर किया गया है। और आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो मुझे नहीं लगता करंट अफेयर्स आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपको सारे करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे, बिल्कुल छप जाएंगे। तो अब क्या करेंगे साथियों, अगला सेशन में हम लोग जून महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।